फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। सपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मां बेटे दोनों को रौंदा है। महिला की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मनकापुर गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही मां की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो कार काफी तेज गति से थी और साथ ही चालक ने नियंत्रण खो दिया है, जिसके बाद वहां पर और साथ ही जिससे बाइक सवार मां बेटे उनकी चपेट में आ गए हैं। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलते ही मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नवागंतुक जिलाधिकारी और ब्रजेश कुमार ने ककोर स्थित मानस सभागार में की प्रेस वार्ता। जनपद में विकास कार्य पहली प्राथमिकता, जिलाधिकारी ने कहा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले। जिलाधिकारी ने कहा, सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी लाभार्थी लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सभी विभागों के अध्यक्ष अपने कार्यालय पर फरियादियों की शिकायत 10 से 12 बजे तक अवश्य सुने और साथ ही जन समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करें। आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें, अधिकारियों ने कहा। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने दिए हैं दिशा निर्देश। प्रेस वार्ता के दौरान सीडीओ, एडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि 10 से 12 सभी कार्यालयों में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और जो फरियादी हैं, जो जनता है, उसकी समस्याओं का त्वरित गति से शीघ्र निस्तारण किया जाए। ये पहली प्राथमिकता रहेगी। इसी बारे में मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि सभी कार्यालय में सारे अधिकारी जिला स्तर या तहसील स्तर और अन्य विभागों में सुबह 10 से 12 जन सुनवाई करें। इसके अलावा जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो ये है कि जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से उसकी समीक्षा करके उसको गति प्रदान करना। खासतौर से जैसे फार्मर रजिस्ट्री है, किसानों से संबंधित और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पशुपालन के संबंध में जो गौ संरक्षण केंद्र हैं उसमें कुछ नया करना, उनके प्रोडक्ट वहाँ से कैसे उसको व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, उसमें कैसे व्यवस्था सुधारी जा सकती है, इन सब बारे में मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि कुछ नया करने की कोशिश हो जनपद में। रोजगार सृजन के लिए क्या? देखिए, रोजगार सृजन के लिए अभी आप लोगों को मालूम है कि सीएम युवा उद्यमी योजना बहुत जल्दी लॉन्च की गई है। उसमें मैं उसकी अभी प्रगति की समीक्षा नहीं कर पाया हूँ। उसमें करके मैं कोशिश करूंगा कि उसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं। खबर कासगंज से है, जहां जनपद के गंज डुडवारा ब्लॉक क्षेत्र के गांव नवाबगंज नगरीय में 3 दिन पूर्व हुए भीषण अग्निकांड में पीड़ितों को पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान ने राहत सामग्री वितरित की है तथा घटना पर खेद व्यक्त किया है। क्षेत्रीय विधायक ने गांव नवाबगंज नगरीय का दौरा किया और साथ ही अगिन पीड़ितों को सांत्वना दी है और साथ ही आपको बता दें कि पक्के आवास को अधिकारियों से मिलकर एक एक आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उन्होंने तत्काल सहायता सामग्री में 5 परिवारों को आटा, चावल, चीनी, दाल, तेल, रिफाइंड सब्जी प्रदान की है तथा कपड़ों के लिए भी पूरे परिवारों को राशि प्रदान की। उन्होंने हालात देखकर कहा कि इन लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। 200 मीटर इंटरलॉक अपनी विधायक निधि से करवाने और साथ ही आश्वासन दिया गया है। घर पर रिश्तेदार अभी भी इन पीड़ितों के यहाँ वहाँ आवागमन बना हुआ है। खबर
चंदौली से है, जहां चंदौली जिले के धीना थाना क्षेत्र अंतर्गत तंबागढ़ गांव में भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज फैली थी कि गांव को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दौरान गैस सिलेंडर फटने से जोरदार हादसा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का सामान, गहने और नकदी जलकर राख हुए हैं। वहीं आग से प्रभावित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद टीम करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची है, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू ने मौके पर पहुंचने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। खबर श्रावस्ती से है, जहां भिनगा स्थित होमगार्ड कार्यालय के सभागार में जिला कमांडेंट श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक आवश्यक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति व्यवस्था, प्रशासनिक यातायात एवं इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवानों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जायजा लिया गया। जिला कमांडेंट ने सभी प्लान 2 कमांडरों एवं सुपरविजन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जवानों की देखरेख, उनकी सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में बीओ रहमत अली, बीओ संपूर्णानंद शुक्ला, एडीसी अरुण कुमार शुक्ला और साथी बीओ योगेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्लान 2 कमांडर राम सूरत गोस्वामी, दिनेश प्रताप तिवारी, लाल साहब शुक्ला और सहायक कंपनी कमांडर अमेरिके प्रसाद यादव और साथी धनी राम यादव सभी लोग मौजूद रहे। खबर सीतापुर से है, जहां गांव में लगी भीषण आग, 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। छप्पर और घरेलू सामान जलकर नष्ट हुआ है। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मिली सफलता। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया है आग पर काबू। 3 परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल टीम ने आग बुझाने की कोशिश, स्थिति को लिया नियंत्रण में। जनपद के थाना सिधौली क्षेत्र महमूद नगर गाँव का मामला बताया जा रहा। खबर सोनभद्र से है, जहां जिलाध्यक्ष रामराज गौड़ के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी की तस्वीर से अभद्रता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन हुआ। आंदोलन से पहले कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पहले ही दी थी कार्रवाई की चेतावनी। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से गूंजा इलाका। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, मौके पर धक्का मुक्की, स्थिति हुई तनावपूर्ण। हालात संभलने के लिए कई थानों में की गई पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन ने 10 दिन में कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की उठाई है मांग। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के बढ़ौली चौराहे पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। ये प्रदर्शन 19 तारीख को हम लोगों ने थाना कोतवाली में एक तहरीर दिया था, जो 19 तारीख को भाजपा के महिला मोर्चा के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी के तस्वीर पे अभद्रता की गई थी। उसी को एक तहरीर दिए थे सदर कोतवाली में, लेकिन 2 दिन का हमने समय दिया था कि आप बार बार कांग्रेस के नेताओं पे भाजपा के लोग विरोध करते हैं और आप पुलिस के संरक्षण में आप विरोध करवाते हैं। और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी एक बार जनपद सोनभद्र की दौरा हुआ था, तो उन्हें एक लटके झटके की बात कही थी। उस पर तुरंत पुष्पा सिंह के एक तहरीर पे यहाँ जिला प्रशासन की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करती है और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाके थाने में दबाव बना करके अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं हुआ। आज उसी के विरोध में हम लोग बोही चौक पे एक प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें आज हमारे नेता प्रियंका गांधी का एक तस्वीर थी और जिसमें लिखा था कि 2023 में जो महिला बिल कानून
पास हुआ है उसको उसे सरकार लागू करे। यह प्रियंका जी का एक तो उसमें बयान स्टेटमेंट का एक तस्वीर थी, उसको पुलिस ने जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ते छीना गया, यहाँ आते आते छीन दिया गया। और अभी आपके घंटे पहले आप देखेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा ये कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन विपक्ष के नेताओं का पार्टी का नाम लिख करके यहाँ पुतला जलाया गया, विरोध किया गया। यहाँ के जिला प्रशासन मौन होकर के मुख्य दर्शक बन के देखता रहा, उनको नहीं रोक पाई। और यहाँ आज कांग्रेस के बब्बर शेख यदि प्रदर्शन सड़क पे आके अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार से हम सवाल पूछते हैं कि आज जो महिला बिल 2023 में पास हुआ है उसे आप लागू करिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से देश में पहला प्रधानमंत्री महिला को इजाजत कांग्रेस पार्टी दिया, राष्ट्रपति को पहले बनाया तो कांग्रेस पार्टी बनाया, उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम था। लेकिन आज हम जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन से मैं निंदा करता हूँ कि आप लोग एक तरफा जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को रोकते हैं, ये बहुत गलत है। और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट नहीं मिलता है, चारों विधानसभा में महिलाओं को टिकट नहीं मिलता जी। अभी 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा, हमारे नेता प्रियंका गांधी ने कहा था 50% महिलाओं को 50% टिकट देंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने जब सोनभद्र में 4 विधानसभा सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 2 महिला को चुनाव लड़ाई थी, और कांग्रेस पार्टी का तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, बढ़ करके आए। विरोध प्रदर्शन आपको करी महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार अभी एक महिला है, क्या मानती है? महिला आरक्षण बुरा नहीं है। हम लोग जो 2023 में लागू किए थे उसको ये क्यों नहीं लागू करते? ये नया बिल बना करके नए तरीके से, गलत तरीके से उसमें अपना वो मन डाल करके और उसको लागू कराना चाहते हैं, जिसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया और वो बिल हम लोगों ने पास होने नहीं दिया। हम लोग का जो 2000 हम लोग का मांग है महिला होने के नाते कि हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी ऐलान किया है कि 2023 का जो मैंने बिल था उस बिल को आप लागू करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो बिल को लागू करना नहीं चाहते हैं। वो जो कुछ अपना बिल बना करके उसको करे थे, जिसका मुझे विरोध है, मैं उसको कभी लागू होने नहीं दूंगी। और उसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ती जो है वो हमारे राहुल गांधी जी के पोस्टर पे जूता चप्पल मारना, लिपस्टिक लगाना, काली पोतना, ये कहाँ का सम्मान है? और प्रशासन उनके साथ खड़ी हो जाती है। हम लोग जब आते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो प्रशासन हम लोग को बयान भी नहीं देने देती है, ठीक से कार्यक्रम भी नहीं करने देती है। सत्ता का धन कितना नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष को समाप्त कर दें। हम विपक्ष के लोग हैं, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी जनता की क्या होगी? अगर मैं सही मुद्दा को नहीं उठाऊंगी तो जनता कैसे आगे बढ़ेगी? हम ये पूछना चाहते हैं अपने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कि आखिर आप चाहते क्या है? आप जो चाहते हैं तानाशाही चाहते हैं, आप हर बार तानाशाही करते हैं, हर बार आप लोगों को गलत बिल ला करके, गलत चीज से करके अपने मनमानी करते हैं और पास करवाते हैं। आज जब पहली बार उनकी बिल को नकार दिया गया, उनको हटा दिया गया, तो वो गलत तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को रोड पे उतार करके, और हमारे विपक्ष के नेता हैं वो एक सम्मानित नेता को आप पत्थर जूता से चप्पल से पुष्पा सिंह मार रही है। पुष्पा सिंह को इतना ज्ञान भी है कि वो भी हमारे बराबर विपक्ष के नेता है और बड़े नेता हैं, उनके लिए उनके दिल में सम्मान नहीं है। अरे हमारे लिए नेता अगर काम करता है वो जनप्रतिनिधि है, उनका काम है सही तरीके से काम करना। अगर वो गलत कर रहे हैं, वो गलत बिल पास करा रहे हैं, तो हम लोग उसका विरोध किए। हम महिलाएं हैं, अगर इस तरह का कृत्य भाजपा की तरफ से होता रहेगा तो हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। हमारा नेता को आप बर्बाद करेंगे, उनको बर्बाद करने के लिए आप बैठे हैं, आप मारे पीटने के लिए बैठे हैं। और प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी ने ही कहा कि नारियों का सम्मान है। खुद की महिला को तो सम्मान आप दे नहीं पा रहे हो जो आपकी पत्नी है। यशोदा बहन को आज तक सम्मान नहीं मिला, आज तक उनको घर नहीं मिला। ये कैसा महिला का सम्मान वो करना चाहते हैं? वो दूसरे देश की महिला के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महिला के बारे में उन्होंने पूरे जीवन कभी नहीं सोचा। उनकी वो पत्नी है ना, पत्नी को क्यों नहीं घर दे रहे हैं? उनको क्यों वो सम्मान नहीं दे रहे हैं? और वो महिला शिक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आप बताइए कि अगर हम महिला हैं तो हम महिला का सम्मान करने के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आरक्षण किया था? सबसे पहले मनमोहन सिंह ने महिला आरक्षण दिया 33%। उस 33% आरक्षण जो लागू है उसको आप बार बार छेड़ना चाहते हैं, दूसरे ढंग से लाना चाहते हैं। क्यों? 2023 में फिर से बिल बना, फिर से सारे पक्ष विपक्ष सभी एक हो गए और उस बिल को पास करने के लिए।
तब आपने बिल पास नहीं किया। आज आप मनमाना ढंग से बिल बना करके उसको पास कराने के लिए आ गए। यही मेरा विरोध है। और हम लोग जब तक हम लोग के खिलाफ हम लोग तो उन्होंने मेरे नेता के साथ किया है, मैं भी उनके नेता के साथ जब तक ऐसा नहीं करूंगी तब तक मैंने प्रशासन से कहा, मैं प्रशासन के यहाँ गई, हम सभी लोग। आप लोग भी प्रधानमंत्री मोदी और जो अन्य नेता हैं उनके साथ भी वही व्यवहार करेंगे? नहीं, गांधीवादी नीति जी नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं प्रशासन के पास गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप उनके प्रति आप FIR कर दीजिए, उनको आप FIR लिख दीजिए ताकि हम लोग को भी उतना नीचे गिरना न पड़े। लेकिन प्रशासन हमारा साथ नहीं दी। प्रशासन ने अभी तक FIR नहीं किया, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए मजबूर आज हम लोग को चौराहे पे आना पड़ा। फिर तो अगर FIR। खबर ऋषिकेश से, जहां संसद में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने में विपक्षी दलों द्वारा कथित बाधा पहुंचाने और साथ ही इससे गिराए जाने के विरोध में आज ऋषिकेश के कोयल घाटी क्षेत्र में भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। भाजपा, युवा मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया है। आपको बता दें, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वंदे मातरम ग्रुप और साथ ही हिंदू रक्षा मंच के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और महिला विरोधी विपक्ष मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ पूरे क्षेत्र को गूंजायमान कर दिया है। विपक्ष द्वारा इसे बाधित करना उनकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने का काम कांग्रेस और विपक्षों ने किया। आज हमारे ऋषिकेश के अंदर ये तमाम बहनों के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा राहुल गांधी और विपक्षियों का पुतला फूंका गया। आप जानते हैं कि पहली बार इतिहास बनने जा रहा था कि जब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद संसद और विधानसभा में का लाने का प्रावधान किया जा रहा था, इन लोगों ने विरोध किया। ये विरोधी है मानसिकता इनकी महिलाओं के लिए, ये शुरू से महिला विरोधी रहे हैं। आप देखिए, ये चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव के दौर में ये लाया गया, लेकिन तब ये बात कहाँ थी जब हमारे माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब ये चुनाव कहाँ थे जब नारियों के सम्मान में आयुष्मान योजना लागू की गई, जब हमारी बहनों के लिए सौभाग्य योजना लागू की गई, जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, जब महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजनाएं लागू की गई, और साथ में देखिए जब आसाम का चुनाव हो गया, अन्य चुनाव हो गए, उसके बाद यदि ला रहे हैं तब विरोधी मानसिकता नहीं कह सकते हैं। इन कांग्रेस के लोगों को आज शर्म आनी चाहिए। एक तरफ इनके खड़गे माननीय मोदी जी को आतंकवादी कहते हैं और वहीं ये लोग महिला विरोधी अधिनियम जो पास हो रहा है उसका विरोध करते हैं। ये सारी महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं। मैं इन सब का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो सबको देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा नारी वंदन अधिनियम जो लोकसभा से पारित होने वाला था, ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था और इसको विरोधियों ने पारित नहीं होने दिया, तो आज हमारे ऋषिकेश के अंदर बहुत सी हमारी मातृशक्ति ने, अनेकों संगठनों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, एक कांग्रेस और तमाम लोगों का पुतला इसलिए फूंका कि 2029 में मिलने वाला जो आरक्षण हमारी बहनों को होने वाला था, देश की आधी आबादी को मिलने वाला था, उसको उन्होंने नहीं होने दिया। उल्टा उन्होंने जश्न मनाया। जब ये पारित नहीं हो सका अधिनियम तो उन्होंने जश्न मनाया, तालियां मेज थपथपा के जश्न मनाया, और आज वो नाटंकी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो मातृशक्ति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न संगठन है, वो इसको लेके बहुत गुस्से में है और उन्होंने इसको लेके यहाँ ऋषिकेश में उनका पुतला फूंका। और आगे भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर अनेकों ऐसे कार्यक्रम और भी होंगे ताकि इनको नसीहत मिल सके कि एक तरफ तो आप माननीय मोदी जी को आतंकी घोषित करने के काम करते हैं, उनको आतंकी बताने का काम करते हैं, वहीं हम महिलाओं का जो आरक्षण उनको मिलने वाला था, ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था, उसका आप विरोध करते हैं। इसलिए पुतले
नैनीताल सरोवर नगरी व उसके आसपास आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, नाव चालक संगठन, घोड़ा चालक, गेस्ट हाउस एवं सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ भी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक ली, जिसमें तय किया गया कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इस संबंध में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर हित के लिए किए गए निर्णय। टैक्सी, नाव, घोड़ा संचालकों व होटल कर्मियों को पुलिस सत्यापन अनिवार्य, अवैध होम स्टे और साथ ही ठेलों पर कड़ी कार्रवाई की गई। और साथ ही आपको बता दें, नैनीताल शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था अभी भी मैनुअल है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल फास्टैग व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश ईओ नगर पालिका नैनीताल को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि एक भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश न हो, इस हेतु आने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने हुए पुलिस को देखना चाहिए। सितारगंज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज का प्रांगण मंगलवार को उस समय उत्साह, ऊर्जा और उल्लास के साथ भर उठा जब उत्कर्ष वार्षिकोत्सव एवं छात्र संघ समारोह 2025-26 का एक भव्य आयोजन पूरे गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की गरिमामय उपस्थिति एवं आयोजन की विशेष से बना दिया गया। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुए इस समारोह में मंत्री बहुगुणा ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा दौर में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को तकनीकी दक्षता, व्यावहारिक ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट को भी अपनाना होगा, तभी वे भविष्य की चुनौतियों पर डटकर सामना उसे कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राजबिंदर कौर की पुस्तक का भी भव्य विमोचन किया गया, जो कार्यक्रम का आकर्षण बनी। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं और साथ ही क्रीड़ा चैंपियन अजय कुमार तथा विभिन्न संकायों के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। सिसोना डिग्री कॉलेज के छात्र संघ समारोह में आज हुआ है, एनुअल फंक्शन हुआ है और समस्त छात्र संघ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो हमारे प्रिंसिपल हैं रेणु जी, उनकी समस्त टीम को, जिन्होंने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, और जितने भी बच्चे आज यहाँ पर आए उनको भी बधाई देता हूँ। इतनी गर्मी में और सब लोग यहाँ पर आए हैं छात्र संघ समारोह में अपना भागीदारी निभाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और मैंने देखिए यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज जो है, ये मेरे पिताजी का सपना है, इसको आगे बढ़ाना। कहीं ना कहीं हम इसमें पहले सिर्फ BA का कोर्स होता था, आज BCom भी है, PhD भी है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नए कोर्सेज और इंक्लूड किए जाएं ताकि सितारगंज के बच्चों को फायदा मिले। मुझे आज भी याद है जब 2013 में हम पहली बार डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे तो अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि खटीमा, हल्द्वानी, रुद्रपुर और खटीमा में डिग्री कॉलेजेस हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन आज यहाँ पे 3000 बच्चों के आसपास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बधाई दूंगा क्षेत्र के बच्चों को भी कि जो सुविधा हमने खड़ी करी थी उसका फायदा उनको मिल रहा है। और ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो हमारी बहनें हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी दूर जाने के कारण, आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है। टेली का यहाँ पर मैंने एक निःशुल्क कोर्स चलवाया है CSR फंडिंग से, जिससे हमारे बच्चे टेली भी सीख पा रहे हैं और उनका रोजगार उत्पन्न हो रहा है। तो लगातार कोशिश है कि डिग्री कॉलेज आगे बढ़ता रहे, क्षेत्र को एक अच्छी सुविधा मिली है, इसका और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सके। और जब भी मैं डिग्री कॉलेज आता हूँ मैं यहाँ पे कोई ना कोई घोषणा जरूर करता हूँ। पिछली बार भी मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए थे, जो कंप्यूटर्स बच्चों को चाहिए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो मेरे माध्यम से प्राइवेट कराए गए। और इस बार भी मैंने 5 लाख रुपए की मन से घोषणा करी है कि अपने विधायक निधि से जो भी डिग्री कॉलेज काम कराना चाहेगा उसको हम करवाते देंगे। अभी आपकी वजह तो हुई है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी बच्चियां नहीं पढ़ शिक्षा ग्रहण कर पाती थी दूर जाने के कारण, माँ बाप इतने सक्षम नहीं थे, डरते थे कि हम अपनी बच्ची को कहाँ रुद्रपुर, हल्द्वानी और खटीमा भेजेंगे, वो बच्चे आज अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं। उसके लिए ये बहुत बड़ी, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। और सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं, आप देखिए सितारगंज में जब हम आए थे ना, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आज यहाँ पे ITI कॉलेज नहीं था, अल्पसंख्यक ITI कॉलेज नहीं था। तो आज आप सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में जो हमारा ITI कॉलेज है उसको जाकर देखेंगे तो वहां पे भी बच्चे लगातार शिक्षा ग्रहण कर भी रहे हैं और उनका रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से चलाया जा रहा है। हमारा सिडको में जो पॉलिटेक्निक है उसमें अभी हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से ट्रेड खोला है, जो हमारा ITI है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से ट्रेड खोला है।
4 करोड़ रुपए मैंने अभी ITI जो मेरा ही विभाग है मंत्रालय, उसमें मैंने भी 4 करोड़ रुपए की लागत से सिंपल में जो ITI है उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। तो शिक्षा और रोजगार सितारगंज में इन्हीं कॉलेजेस के माध्यम से, इन्हीं शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यार मिला है सितारगंज और उत्तराखंड के लोगों से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं 37 साल की उम्र में विधायक बन गया पहली बार, 42 साल की उम्र में मंत्री के रूप में उत्तराखंड की सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैंने लगातार कोशिश इन 4 वर्षों में यही करी है कि जो नाम मेरे स्वर्गीय दादाजी ने कमाया था, जो काम मेरे पिताजी ने किया है, उनको आगे बढ़ा सकूं, सरकार की योजनाओं को धरातल उतार सकूं, जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पे पलायन को रोका जा सके, विभागों के माध्यम से लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सकूं, विकास सितारगंज में आगे विकास कर सकूं। और बहुत प्यार यहाँ पे लोगों से मिला है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राजनीति में पद मायने नहीं रखता, सेवा भाव मायने रखता है। और मैंने प्रण लिया है कि सितारगंज को नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है, तो उसी पे लगातार कार्य करूंगा। खबर सितारगंज से है, जहां AI तकनीकी के कथित दुरुपयोग को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा बताया जा रहा। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरताज अहमद ने कोतवाली सितारगंज में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नमन सितारगंज नाम के एक यूट्यूब चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक फर्जी और भ्रामक वीडियो तैयार किया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में गणेश गोदियाल के नाम से बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिखाया गया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष खुद इस तरह के किसी भी बयान से साफ इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है। सितारगंज करके एक यूट्यूबर है, उसके द्वारा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी द्वारा एक फेक वीडियो चलाई गई है, जिससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गलत भावनाएं लोगों के बीच में डाली जा रही हैं। जो इस सरकार का एक समझिए पिछले 15 साल से हम यही झूठ झेलते आ रहे हैं। झूठ के बुनियाद पे ये सरकार खड़ी है। अब समय आ गया है कि हम इसकी बुनियादें उखाड़ दें। इसीलिए हम लोग आज सब एकत्रित हुए हैं और हम मांग करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि उस यूट्यूबर के ऊपर FIR दर्ज हो और आगे कोई भी इंसान ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना है। पार्टी के नीचे स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक फर्जी आइडिया खुद ही बना दे रहे हैं और फर्जी आइडियो पर फेक न्यूज़ चलाकर, फेक बातें लिखकर और हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरीके से गणेश गोदियाल जी का आप देख रहे हैं कि उनकी अपनी जो आईडी नहीं थी, वो आईडी जो है कि इन्हीं के द्वारा फेक आईडी बनाई गई और हमारे बंगाली समाज के जो बंधुवर हैं, जो बंग समाज है हमारा, उनके खिलाफ टिप्पणी लिखकर और एक माहौल बनाने का जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर FIR देने के लिए आए हुए हैं थाना सितारगंज में। इसी तरीके से एक जो है आप देखिए सितारगंज के अंदर एक नमन फेक आईडी चल रही है और वो नमन फेक आईडी का ये नहीं पता लग रहा कि वो संचालित किसके द्वारा की जा रही है, लेकिन आप अगर उसको पूरा देखेंगे तो ये बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा कि वो नमन आईडी किसके द्वारा चलवाई जा रही है। तो ऐसी फर्जी और फेक आईडियों के खिलाफ आज हम लोग थाना सितारगंज में FIR देने आए हैं। सरकार है, बीजेपी पार्टी बौखला गई है और कांग्रेस की लहर चल रही है उत्तराखंड के अंदर और बंगाली समाज जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है वो सारा आज कांग्रेस के साथ खड़ा है और जिससे बीजेपी बौखलाकर अनगर्ल बयानबाजी कर रही है। एक फर्जी आईडी से उन्होंने गणेश गोदियाल जी से कुछ जो है टाइप कर दिया किसी ने, उसको लेकर इन्होंने जो है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए थाने में कि उस आईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उसकी जांच करी जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। नमन सितारगंज करके एक यूट्यूबर है, उसके द्वारा जो हमारे कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में देर रात चोरी की नियत से चोर घर में घुस गया, जहां एक चोर छत के रास्ते घर में घुस गया है। जानकारी के अनुसार चोर छत के पिंजरे के रास्ते मकान में प्रवेश कर चोरी की नियत से अंदर घुसा है। उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान घर मालिक रामेश्वर गुप्ता की अचानक आंख खुल गई, जिससे चोर घबरा गया और जल्दबाजी में बिना वारदात को अंजाम दिए ही वापस छत के रास्ते फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित रामेश्वर गुप्ता ने मामले की रिपोर्ट महावीर नगर थाने में दर्ज कराई है। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही। पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
पृथ्वी दिवस के अवसर पर ब्लॉसम स्कूल द्वारा गणपति नगर स्थित वृक्ष वाटिका में एक प्रभावशाली स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम माय क्लीन स्कूल संस्थान की प्रेरणा से संपन्न हुआ है, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। रैली के पश्चात विद्यार्थियों ने पार्क परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया है। विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां और स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर स्वच्छ धरती स्वच्छ जीवन, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पृथ्वी संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों पर प्रकाश भी डाला है। इस अवसर पर वर्ष 2026 की पृथ्वी दिवस थीम आर पावर आर प्लैनेट के तहत महत्व को भी विस्तार से समझाया गया। ब्लॉसम स्कूल की ओर से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रैली निकाली, तख्ती लेकर के बच्चों ने मैसेज संदेश दिया। गणपति नगर में स्थित वृक्ष वाटिका मंदिर के अंदर जाकर के बच्चों ने 80 से अधिक विद्यार्थियों ने वहाँ श्रमदान किया। पक्षियों के लिए परिंदों के अंदर पानी भरा। साफ सफाई करने के बाद में सभी बच्चों ने शपथ ली कि हमें अपनी पृथ्वी को साफ स्वच्छ बनाना चाहिए और जल बचाने का भी संदेश दिया। ब्लॉसम स्कूल सब्जी मंडी, धान मंडी मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, सड़क हुई खाली। आयुक्त बिचनैश की अग्रवाल जी के निर्देशानुसार शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी स्थित धान मंडी रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई के दौरान नगर प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर मौजूद रही और साथ ही नगरलार भवानी शंकर गुप्ता, कानून और साथ ही हरीश प्रजापत तथा थाना अधिकारी सत्यनारायण मीणा की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सख्ती से अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को सकारात्मक बताते हुए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसको कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष में वोट डालकर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जन आक्रोश यात्रा, पद यात्रा निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में कांग्रेस और साथ ही उसके सहयोगी दलों द्वारा धाराशायी कर दिया गया है, जिससे देश की संपूर्ण नारी जाति का अधिक अपमान हुआ है। इस अपमान को नारी शक्ति कभी नहीं भूलेगी, समय आने पर इसका हिसाब चुकता करेगी। जब तक नारी शक्ति अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक निरंतर संघर्ष करती रहेगी। आपको बता दें कि जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कौशिक, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़ एवं गौरव सरपंच, जिला महामंत्री जगत सिंह गुर्जर, रूपेंद्र सिंह जघीना, कृष्णा जाट, सोनू उपाध्याय और सभी लोग आदि प्रमुख कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे।
तरफ से लक्ष्मण मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण हम महिलाओं को दिए जाने की पूरी घोषणा की थी, इसकी पूरी तैयारी थी। जो विपक्ष था उन्होंने हमारे जो महिलाओं के उस पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी और अन्य विपक्ष पार्टियों ने जो महिलाओं के जो विरोध किया है, आने वाले समय में हम महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी। कांग्रेस की पहचान है, जब भी महिलाओं की बारी आती है तभी कांग्रेस सरकार या विपक्ष दल महिलाओं के जो सपने होते हैं उनको चकनाचूर करते हैं, उन पर पानी फेरते हैं। पोती को दिखाने हॉस्पिटल जा रहे दादा की मौत। सेंट्रल जेल की बस ने मारी सामने से बाइक को मारी टक्कर। बाइक की सेंट्रल जेल की बस से हुई टक्कर और साथ ही हादसा कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे का है। आपको बता दें, एसआई प्रदीप कुमार ने बुधवार सुबह 11 बजे बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजनों की शिकायत पर बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हादसे में सीतापुर जिला बूंदी निवासी भंवरलाल 62 वर्षीय की मौत हुई है। वहीं उनकी पत्नी संतोष बाई 58 वर्षीय का 10 साल की पोती की चोट आई है। मृतक के बेटे नरेश कुमार ने बताया कि मेरी बेटी को 2 महीने पहले 4-5 कुत्तों ने काट लिया था। बेटी की पसलियां टूट गई थी, उसका स्टीन चेकअप कराने हॉस्पिटल जाना था। पिता मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास घर से निकले थे। बाइक पर मां और बेटी भी मौजूद थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर करीब 500 मीटर पहले ही कोटिया भील सर्कल पर जेल की बस ने पिता की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।